नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव इसी साल के महीनों में होने वाला है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी व कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों ने अपनी तैयारियों में और जोर दे दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर पिछली बार हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिलने के बाद इस बार बीजेपी पार्टी भी बड़े सदमे में नजर आ रही है। और दूसरी तरफ इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद कई राज्यों में बीजेपी पार्टी की बड़े तौर पर नींद उड़ती नजर आ रही है और कई सीटों पर बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। और वही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार 2018 के अंदर जब छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस अकेली को 65 सीटें मिली थी और बीजेपी पार्टी को 16 सीटें मिली थी और बीजेपी पार्टी को 2018 के अंदर बड़ा ही झटका लगा था। क्या इस बार 2023 के अंदर होने वाले छत्तीसगढ़ के चुनाव के अंदर क्या बीजेपी पार्टी को फिर बड़ा झटका लगेगा या फिर बीजेपी पार्टी इस बार कांग्रेस को बड़ा झटका देने वाली है? छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले सी वोटर सर्वे ने छत्तीसगढ़ की तमाम एक जिले का महासर्वे जारी कर दिया है। कौन से जिले में किस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, क्या भूपेश बघेल की वो छत्तीसगढ़ के अंदर सर्वे में फिर वापसी हो रही है या फिर इस बार बीजेपी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है? आज छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों का सर्वे रखने वाले हैं। लेकिन सर्वे शुरू करने से पहले अगर आप भी छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं इस बार छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बनने वाली और किस पार्टी को लगने वाला है बड़ा झटका। चलिए जानते हैं सर्वे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ की पहली सीट हम आ चुकी है, उत्तर बक्सर। यहाँ पर वो कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ 1 सीट पर भाजपा रह सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी रह सकती है, यानी कि दोनों पार्टियों की बढ़त नजर आ रही है। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ बस्तर जिला आ चुका है। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से इस बार बीजेपी यहाँ पर 1 सीट हासिल कर सकती है तो कांग्रेस 3 सीटें हासिल कर सकती है, यानी यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी से आगे नजर आ रही है 2 सीटों पर। कोबरा जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल वो 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 1 सीट पर भाजपा नजर आ रही है तो 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। और कोबरा के अंदर भी देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत करती नजर आ रही है। राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर रह सकती है, कांग्रेस पार्टी है वो 3 सीटों पर रह सकती है, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ बिलासपुर आ चुका है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से इस बार बीजेपी 2 सीटों पर रह सकती है, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर रह सकती है, तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है होने वाले चुनावी सर्वे में। जसपुर में बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी 2 सीटों पर रह सकती है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर रह सकती है, यानी कि जसपुर के अंदर बीजेपी पार्टी को बढ़त मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ जांजगीर चांपा आ चुका है। यहाँ पर कुल वो 6 विधानसभा सीटें हैं और चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के जारी सर्वे में यहाँ पर वो भाजपा 2 सीटों पर रह सकती है, कांग्रेस 3 सीटों पर रह सकती है, अन्य पार्टी 1 सीट पर नजर आ सकती है। वही दोस्तों, कर्जरा जिले में बात करें तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट पर भाजपा नजर आ रही है तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है इस बार होने वाले चुनावी सर्वे वही आंकड़ों के अनुसार। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ दंतेवाड़ा जिला आ चुका है। यहाँ पर कुल 1 सीट है, वो भी इस बार कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को 0-0 सीटें मिलती नजर आ रही है चुनाव से पहले सर्वे आंकड़ों के अनुसार, जिस प्रकार से रुझान देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, बेमेतरा की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से भाजपा का यहाँ पर चूपड़ा साफ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है होने वाले चुनावी सर्वे में। वही दोस्तों, रायपुर में बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी यहाँ 3 सीटों पर नजर आ सकती है, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर नजर आ सकती है, तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है इस बार होने वाले चुनावी सर्वे में। वही दोस्तों, वो सरगुंगा की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और सरगुंगा की कुल 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट पर नजर आ सकती है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ सकती है चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के चुनावी सर्वे में। वही दोस्तों, महासमुंद की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से यहाँ भाजपा वो 2 सीटों पर नजर आ सकती है, कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर नजर आ सकती है, यानी कांग्रेस और भाजपा में यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है इस बार होने वाले चुनावी सर्वे में। रायगढ़ में यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें और रायगढ़ में चुनाव से पहले जारी सी वोटर सर्वे के अनुसार
बीजेपी 3 सीटों पर रह सकती है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर रह सकती है तो अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती है होने वाले चुनावी सर्वे में। वही दोस्तों धमतरी की बात करें, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से यहाँ पर है वो भाजपा 2 सीटों पर रह सकती है, कांग्रेस 1 सीट पर रह सकती है। यानी अब वो धमतरी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका भी लगता नजर आ रहा है। दुर्ग जिले में बात करें तो यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं। 6 में से यहाँ भाजपा को 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। यानी दुर्ग जिले के अंदर कांग्रेस यानी भाजपा को बड़ा झटका देती नजर आ रही है। और दोस्तों बंदोला बाजार की बात करें, यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। 4 में से बीजेपी है वो 3 सीटों पर नजर आ सकती है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर नजर आ सकती है तो अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है इस बार होने वाले चुनावी सर्वे में। वही दोस्तों मुंगेरी जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी 1 सीट पर रह सकती है, कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर रह सकती है, अन्य पार्टी 0 सीटों पर नजर आ सकती है इस बार होने वाले छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के सर्वे में। बंदौल जिले की बात करें, यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं। 3 में से 1 सीट पर भाजपा नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ से अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस बार छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, कमेंट में वो राय जरूर दे। गाजियाबाद में बात करें तो यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं। 2 में से 1 सीट भाजपा जा सकती है तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। यानी गाजियाबाद के अंदर भाजपा व कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है जिस प्रकार से चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ कोरिया जिला आ चुका है। यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं। 3 में से 1 सीट पर भाजपा नजर आ सकती है तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है इस बार होने वाले छत्तीसगढ़ के विधानसभा सीटों के सर्वे वहीं आंकड़ों के अनुसार। दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा चुनाव इसी साल के अंतिम महीनों के अंदर होने वाले और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से सी वोटर सर्वे में अपने रुझान सामने दिए, इस रुझान में चाहे बीजेपी हो कांग्रेस पार्टी हो बड़े संकेत और बड़े सदमे में नजर आ रही है। अब अगर आप भी दोस्तों छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हैं तो इस बार वर्तमान में कांग्रेस सरकार को वो कितना फायदा मिलता नजर आ रहा है और आपके राज्य में इस बार किस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, एक बार कमेंट में राय जरूर दे। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल का काम काज वो सर्वे नजर आ रहा है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भाजपा पार्टी भी कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी हुई है। और छत्तीसगढ़ के अंदर इस बार विधानसभा चुनाव कुल 90 सीटों पर बहुत ही बड़े रोमांचक होने वाले और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की तैयारियां वो पार्टियों ने वो अभी से कर दी है। और 3 महीने पहले पार्टियां जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे करती नजर आ रही है, ऐसे में इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर भी बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर किस पार्टी की सरकार बने तो सही रहेगा और किस पार्टी की हार मिले तो कितनी सीटों पर हार मिलेगी, कमेंट में राय है वो जरूर दे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के चैनल